हेलो यूट्यूब फैमिली, आपका ज्योति मॉडल लर्निंग में स्वागत है। संत काव्य धारा चैप्टर 4। आज हम करेंगे कबीर के दार्शनिक विचारों पर टिप्पणी। ठीक है। कबीर निर्गुण ब्रह्मा के उपासक, एक समाज सुधारक, एक भक्त कवि तथा एक सच्चे मानवतावादी संत थे। ये एक सीधे साधे और सच्चे साधक थे, अतः इन्होंने कोई दार्शनिक संप्रदाय नहीं खड़ा किया, वरन तत्कालीन भारत में प्रचलित दर्शनों से जो कुछ भी उन्हें भला एवं अनुकूल प्रतीत, इन्होंने उसे ग्रहण कर लिया। इन्होंने हिंदुओं से अद्वैतवाद को ग्रहण किया तथा सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद के द्वारा उसे एक नया रूप दे दिया। इन्होंने सिद्धों तथा नाथ योगियों को योग साधना तथा हठ योग को ग्रहण किया और वैष्णव से अहिंसा तथा प्रपत्ति भाव लिया। इस प्रकार कबीर ने सार को भ्रमण किया तथा जो कुछ भी थोथा लगा उसे उड़ा दिया। कबीर ने अपने दार्शनिक मान्यताओं को बड़े सीधे और सहज ढंग से सरल भाषा में जन सामान्य के सम्मुख प्रस्तुत किया। चूंकि इनके सारे काव्यक्रम का केंद्र सामान्यतः जनता, जो कि दार्शनिक मान्यताओं से दूर अपने दैनिक जीवन में संघर्षरत है तथा जो अशिक्षित भी है, इसलिए कबीर ने सीधी एवं सरल भाषा का प्रयोग किया। इनकी दार्शनिक मान्यताओं को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत विवेचित किया जा सकता है। कबीर ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की। इन्होंने निर्गुण ब्रह्मा के लिए राम नाम का प्रयोग किया। उनके राम दशरथी राम नहीं है, वो आगम अगोचर और अविनाशी स्वयं कबीर अपने राम के विषय में कहते हैं, दशरथ सो तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। वे कहते हैं कि राम कस्तूरी की सुगंध के समान सूक्ष्म है और हर किसी के अंतर में उसका निवास है, पर हर कई वनों और गुफाओं पर उनकी तलाश कर रहा है। राम जब प्रत्येक के अंतर में निवास करते हैं तो उन्हें मंदिर मस्जिद आदि बाहरी स्थानों में ढूंढने की क्या आवश्यकता है। बिनु पग चले सुने, बिनु काना कर, बिनु कर्म करे विधि नाना। कबीर के राम आगम अगोचर अविनाशी अरूप अनाम निराकार और निरंजन वे तो जो मैं उनके अलौकिक तेज की समता करोड़ों सूर्य का संयुक्त प्रकाश भी नहीं कर सकता। राम लोकातीत है, फिर भी लोक में सर्वत्र व्याप्त है। घट घट में उनका निवास है तथा बाहर प्रकृति में भी हर ओर उनका ही प्रतिबंध है। राम सबके अंदर है तथा सब राम के अंदर है, बिल्कुल सागर डूबे हुए घड़े के समान। जगत कबीर शंकर के मायावाद से प्रभावित हैं, अतः उन्होंने जगत को मिथ्या माना है। जगत का कोई अस्तित्व नहीं, माया के कारण सत्ता का अभ्यास है।